अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एपिसोड के साथ एक तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जो पीसीबी का हेड है या चेयरमैन है या जो भी कमेटी बनाते हैं उसका जो चेयरमैन होता है उसके ऊपर कि अभी अगर हम देखें तो करंटली ऑब्वियसली सेठी साहब की हुकूमत है। अभी जो सिलसिला चल रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जरदारी साहब के बड़े ही करीबी दोस्त, मेरे ख्याल है कि पटारो कैडेट कॉलेज पटारो में उनके क्लास फेलो भी थे। तो जका अशरफ साहब जो ZTBL के भी उस टाइम हेड थे, तो जका अशरफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली अभी नाम उनका दोबारा आ रहा है कि वो शायद इनकी जगह आ रहे हैं। तो पहले तो आप इनकी हिस्ट्री बताएं कि मुझे याद है कि जब ये हुकूमत चेंज हो रही थी 2013 में, तो उस टाइम बड़ा मसला चल रहा था, कभी कोई कोर्ट केस चल रहे थे, कभी क्या। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताएं इन दोनों की दोस्ती का पुरानी। ये ये मुखासमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी पुरानी है उतनी ही ये कजिया भी उतना ही पुराना है। क्योंकि तब दोनों मुखालिफ कैंप्स में हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। शॉर्ट टर्म में हम उसको नून लीग कह लेते हैं। तो वो मुखालिफ कैंप्स थे, तो उनके चेयरमैन भी अपनी अपनी सवाबदीद पर होते थे। क्योंकि नाजरीन को बता दें कि चूंकि जो वजीर आजम होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो ज़ाहिर है जब वो आएंगे तो उनकी सवाबदीद है, उनकी डिस्क्रेशन है, वो जिसको मर्जी लेके आए, जिसको मर्जी निकाल दें। जिस तरह के अभी रमीज राजा को जब आए थे तो रजम सेठी साहब ने, उनका क्लेम है कि उन्होंने फौरन रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनको पता कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर आ गए तो वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा लें। और इसी तरह जब वो गए तो साथ रमीज राजा को भी ले गए, और शहबाज शरीफ साहब आए तो वो सेठी साहब को फिर वापस ले आए। तो ये हिस्ट्री तो मतलब इतनी ही पुरानी है जितनी हम हमारी हुकूमतों के बदलने का वक्त पुराना है। तो अब इत्तेफाक ये है कि इस वक्त कुछ अरसा के लिए PDM के नाम से जो हमारा इत्तेहाद बना हुआ था, उसमें ये दोनों पार्टीज इकट्ठी थी। तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने गुडी गुडी खेला, लेकिन अब वो चूंकि फिर से नजर यही आ रहा है बाहर पॉलिटिकल एरिना में कि वहां पर राहें जुदा हो रही हैं, तो साथ साथ उन्होंने अपने अपने दोनों कैंडिडेट्स भी फिर से नामजद करना शुरू कर दिए। सही सही जी। सही। तो अच्छा, अब डॉक्टर साहब जकाशर साहब ऑब्वियसली ZTBL के भी हेड रहे थे और एक टाइम में ZTBL की बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम होती थी, बल्कि उनकी सरबराही में जब वो रन कर रहे थे, नॉट द टीम बट द बैंक ऑब्वियसली, ZTBL चैंपियन भी बनी डोमेस्टिक क्रिकेट की, कायदे आजम ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी जो भी होती है। तो अब जाहिर है कि उनका एक दौर था 2008 से 2013 तक, तो उसी दौरान अगर आपको याद हो तो मैच फिक्सिंग का भी इशू हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट को काफी चैलेंजेस हुए थे। लेकिन उन्होंने उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर क्या कहते हैं इनको, क्या क्या अपना मिसबाउल हक वाला को लेके आए, और मतलब उनके दौर में उन्होंने स्टेबल टीम छोड़ी। ठीक है, फिर तो जाहिर है कि वो इलेक्शन हार गए PPP वाले, और ये लोग आ गए और फिर नजम सेठी साहब इन हो गए। तो अब नजम सेठी साहब का जो दौर था उसमें थोड़ी टर्बुलेंस मेरे ख्याल है ज्यादा थी, ऑल्दो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, और पाकिस्तान टेस्ट नंबर 1 टीम भी उसी दौर में हुए। लेकिन दैट वाज द लीड अप फ्रॉम जका अशरफ। तो अब ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, क्योंकि रमीज राजा से थोड़ा सा पहले ही इन्होंने सेटअप चेंज कर दिया था। तो आपको लगता है कि ये जो चेयरमैन आते हैं इनसे कोई फर्क पड़ता है, या ये बस क्या कहते हैं हमारी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो ही कर देते हैं? मेरा तो ख्याल है कि टीम परफॉर्मेंस पे चेयरमैन का फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। वो टोटल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जहां जब हमारा चेयरमैन बदलता है ना, तो वो सिर्फ चेयरमैन की सीट नहीं बदलती, बल्कि वो सिलेक्शन में भी अपनी करते हैं। बल्कि सेठी साहब तो ओपनली कह चुके हैं कि हाँ यार, हमारी मजबूरियां होती हैं, हमें करना पड़ता है, किसी को रखना पड़ता है, किसी को निकालना पड़ता है। तो अभी इस टेन्योर में उन्होंने ये बात की अपने इंटरव्यू में बिल्कुल। कि मतलब उन्होंने वो मांगे तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारी मजबूरियां में करना पड़ता है। तो हम्म अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, बेसिकली सिर्फ सीट का चेंज हो जाना भी किसी हद तक सेटबैक होता है कि प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। तो जब स्पेशली जब चेयरमैन आके सिलेक्शन में हम्म। मुखिल हो जाएगा, तो फिर यकीनन वहां पर प्रॉब्लम आएंगे, जैसा कि रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि हारून रशीद साहब और नजम सेठी ने मिलकर बैठकर भी टीम अनाउंस की। नजम तो सेठी साहब का वो माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल नजर आता है, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रेस के बंदे भी आगे खड़े हो जाते हैं। जका अशरफ ऑलवेज टुक द बैक बैक सीट, और वो इतने कोई फ्रंट मैन नहीं थे, वो पीछे से मतलब बैकग्राउंड में काम करते थे। लेकिन तो आई मीन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आई थिंक कि करंट सिनारियो में आई गेस
जितने हमारी पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, तो मेरा ख्याल है कि सियासत से क्रिकेट को दूर रखना चाहिए। तो अगर हम अब फाइनल आप दें कि इफ यू हैड टू चूज बिटवीन ज़का अशरफ एंड सिटी साहब, हु वुड यू चूज? खैर पहली बात है कि मेरी मेरी तो डिस्क्रेशन ही नहीं है कि मैं किसी को चूज करूं। लेकिन जस्ट हमने अगर आपको चॉइस हमने दी जाए। हमने प्रोग्राम की हद तक करना है, तो दोनों चूंकि पॉलिटिकल हैं, तो दोनों में मतलब दोनों में कबाहत है। अगर मैं ये कहूं कि दोनों में कबाहत नहीं है तो ये गलत होगा। यकीनन दोनों में कबाहत है, क्योंकि अगर ये कहेंगे फिर वही बात है कि कल पॉलिटिकल सिनेरियो अगर चेंज हो जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट समहाउ अगर वापस आ जाती है, तो खैर ये कहना भी आजकल बड़ा दुश्वार है कि वापस आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर भी कदगन लग जाए। लेकिन बहरहाल हम चूंकि सपोजिशन पे बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हो सकता है कि रमीज राजा फिर वापस आ जाए। तो इसलिए जब जब भी कोई भी अपॉइंटमेंट सचिव साहब होगी ना पॉलिटिकल, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, एडमिनिस्ट्रेशन के ही किसी बंदे को देनी चाहिए जो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर आकर सोचे, देखे और करे। और जहां तक आपने बात की कि इन दोनों में से अगर चूज करना हो, तो वेरी टफ टास्क कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए और प्रोफेशनल्स होने चाहिए इंडस्ट्री के, इस फील्ड के। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। अगर ये इस तरह का मैनेजरियल या टॉप मैनेजमेंट रोल हो जिसमें इंटरफेरेंस ना हो तो फिर भी सही है, लेकिन ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी होती है और जिससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान टीम का नुकसान होता है। कोई खिलाड़ी 6 साल से बाहर बैठा, उसको लाके नई हुकूमत खिला सकती है, मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? जिसके भी पॉलिटिकल लिंक्स हों वो आ सकता है, तो व्हिच मेक्स इट क्वाइट inconsistencies in Pakistan cricket, and that's one of the reasons of inconsistency of Pakistan cricket team as well. But let's see how it goes. तो हमने छोटा सा एपिसोड किया, तो इंशाल्लाह हम अपने एपिसोड बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।